Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a last subsection of Unit 3. Unit 3 is from Block 3 MPCE 021, that is MAPC second year काउंसलिंग साइकोलॉजी स्टूडेंट्स. दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइस. मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं इस यूनिट से और हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर किया है. आज का टॉपिक है चाइल्ड ड्रग एब्यूज़ का. कैसे बच्चे जब बड़े होने लगते हैं या बच्चे अपने स्ट्रीट चाइल्ड जो होते हैं वो जब इधर उधर भटक जाते हैं तो गंदी आदतों में पड़ जाते हैं. उनमें से एक बुरी आदत है ड्रग एब्यूज़. तो ड्रग एब्यूज़ का केस आज हम लेने वाले हैं. इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है एंड आई होप आपको वो समझ आ रहे होंगे. और अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ. आज हम बात करेंगे ड्रग एब्यूज़ की. WHO का क्या मानना है? WHO कहता है कि जो इस अब एट प्रेजेंट जो कंडीशन चल रही है ड्रग्स, जिस तरह से जिस हद तक बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं वो 250 मिलियन चिल्ड्रन हैं आज की डेट में जो टोबैको यूज़ करने की वजह से मारे गए हैं. तो आप सोचिए अगर 250 मिलियन बच्चे टोबैको लेने से मारे गए हैं तो कितने सारे बच्चे होंगे जो टोबैको कंज्यूम कर रहे होंगे. ये जो इंसिडेंट्स है ड्रग एब्यूज़ के बच्चों में और एडोलेसेंट्स में ये बहुत ज़्यादा पाया गया है. मतलब बड़ों के कंपैरिजन में ज़्यादा कौन कंज्यूम कर रहा है? बड़ों के कंपैरिजन में बच्चे और एडोलेसेंट ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं ड्रग्स. और ये बेसिकली इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस एज में जब ये बच्चे जिस एज ग्रुप में होते हैं इनको एक्सपेरिमेंटेशन का बड़ा शौक होता है. ये चाहते हैं कि इनकी कोई आइडेंटिटी बने एंड प्रेशर इतना होता है कि उससे रिलीव करने के लिए, अपने आप को रिलीज करने के लिए उस प्रेशर से ये ड्रग्स को यूज़ करने लगते हैं क्योंकि ये बहुत आसान सोर्स इनको मिल जाता है जिसमें ये हवाई पुलाव पका सकते हैं. सो उस सपने में खो जाते हैं जो हकीकत में है ही नहीं. तो इसीलिए हमें इस चीज़ पे गौर करना होगा कि फंसने वाले कौन लोग हैं जो ड्रग का यूज़ करते हैं और एक्सपेरिमेंटेशन और आइडेंटिटी फॉर्मिंग के चक्कर में ड्रग के शिकार हो जाते हैं. सो अगर हम डेवलप्ड कंट्री के बारे में बात करें, डेवलप्ड कंट्री में भी यूथ कंज्यूम करते हैं ड्रग्स को, बिल्कुल ड्रग एब्यूज़ होता है. और लेकिन उसमें कारण अलग है. कारण ये है कि लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स है वहाँ पे. यूथ जो है अपने कल्चर के चक्कर में करते हैं, पीयर प्रेशर के चक्कर में इस ड्रग के जंजाल में फंस जाते हैं. कुछ ड्रग्स हैं जो स्ट्रीट चिल्ड्रन या जो ट्रैफिक्ड बच्चे होते हैं या वो बच्चे जो काम करते हैं, मजदूर लेबर ग्रुप के बच्चे हैं, वो कंज्यूम करते हैं. उस कैटेगरी के ड्रग्स कौन कौन से हैं? वाइटनर. हैव यू हर्ड अबाउट वाइटनर? जब हमारा कॉपी में कुछ गलत हो जाता है तो हम वो वाइट कलर का एक पेंट सा कुछ लगाते हैं. उसका भी नशा होता है. बच्चे उस तक का नशा करते हैं, उसको सूंघते हैं, बेहोश हो जाते हैं. ये तो मैंने रियल लाइफ में देखा है, मेरे खुद के स्टूडेंट्स ने ऐसे काम किए हैं. सो मैं ये बता सकती हूँ कि वाइटनर से बच्चे नशे करते हैं. अल्कोहल, ये तो सबको पता है. टोबैको के बारे में भी सबको पता है. हार्ड एंड सॉफ्ट ड्रग्स भी हैं. अगर आप क्लिनिकल के मेरे वीडियोस वॉच किया होगा आपने तो ज़रूर आपने पढ़ा होगा ड्रग एब्यूज़ के बारे में. हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है. यहाँ सिर्फ रफ आइडिया दिया है सो दैट आप रिकॉल कर सकें. इसमें सॉफ्ट ड्रग्स एंड हार्ड ड्रग्स के बारे में बताया गया है. ये वाले जो ड्रग्स हैं ये भी स्ट्रीट चिल्ड्रन, ट्रैफिक चिल्ड्रन कंज्यूम करते हैं. नाउ हम बात करेंगे, ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाएंगे ड्रग लेने से क्या होता है क्या नहीं होता है. उसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे, मैंने बनाया हुआ है क्लिनिकल के सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो. ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट मेथड्स क्या क्या हैं? ड्रग एडिक्शन जो है, सबसे पहली बात, ये ट्रीटेबल डिसऑर्डर है. मतलब इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर पॉसिबल है. जो ट्रीटमेंट है वो इस तरह से किया जाता है कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की नीड क्या है, वो जो पर्सन सफरर है उसकी क्या ज़रूरत है, उसको किस तरह से, यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है. हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. पेशेंट लर्न कर सकते हैं कैसे वो अपनी कंडीशन को कंट्रोल करें. जब उनको ऐसा लगता है कि हम मुझे ड्रग लेना है तो वो कैसा क्या सोचें, उनको किस तरह से हैंडल करना है इस चीज़ को, कैसे वो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, ये हम काउंसलिंग में बताते हैं. किस तरह से वो प्रोडक्टिव लाइफ जी सकते हैं ये भी हम उनको सिखाते हैं. जैसे कि एक
आम बीमारियां जो हैं जैसे हार्ट की डिजीज़ हो गई या डायबिटीज़ हो गई, ये ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हम उनको बिहेवियरल चेंजेस के बारे में बताते हैं कि उनको क्या चेंज करना है जिस वजह से उनकी बीमारी ज़्यादा एक्सेजरेट ना हो। उसी तरीके से जिन लोगों को ड्रग एब्यूज़ की प्रॉब्लम होती है, ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम होती है, उनको भी बिहेवियरल चेंज सिखाया जाता है, उनको भी ट्रीटमेंट में बताया जाता है कि कैसे बिहेवियर चेंज करना है। अगर उनको ड्रग लेने की इच्छा होती है तो वो क्या करें उसके इसमें। उनको मेडिसिन भी दी जाती है, इसमें मेडिकेशन से उनको थोड़ा सा आराम होता है और वो आदत धीरे धीरे छूटने लगती है। और जो थेरेपीज़ हैं वो है बिहेवियरल थेरेपीज़। बिहेवियरल थेरेपीज़ में हम काउंसलिंग करते हैं, साइकोथेरेपी करते हैं, सपोर्ट ग्रुप से मिलवाते हैं, फैमिली थेरेपी भी होती है, पूरी फैमिली को कैसे हैंडल करना है इस सिचुएशन को, वो भी हम सिखाते हैं। अगेन मेडिकेशंस भी ऑफर की जाती हैं सो दैट जो विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं, विड्रॉल सिंड्रोम होता है। विड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है वो भी मैं बता दूं। जैसे किसी को आदत है अगर ड्रग्स लेने की और वो इंसान ड्रग छोड़ना चाहता है, तो जब वो छोड़ता है तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं, उसका काम नहीं चलेगा बिना ड्रग लिए, तो उसको लगता है कि मर ही जाओ, अब ड्रग नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा, इस तरह की फीलिंग आती है। उसको बोलते हैं विड्रॉल सिंड्रोम, कि नहीं अब बिना ड्रग के नहीं चलेगा। इस केस जब ऐसा विड्रॉल सिंड्रोम पैदा होता है तो वो वायलेंट भी हो जाता है पेशेंट। सो विड्रॉल सिंड्रोम को ठीक करने के लिए मेडिकेशंस दी जाती हैं कि वो थोड़ी देर सो जाए, या उसको अपने आप को कंट्रोल करने के लिए वो जो दवाइयाँ देनी पड़ती हैं वो हम देते हैं। तो ड्रग क्रेविंग भी उनकी ख़त्म होती है दवाइयों से। और ड्रग को का जो इफ़ेक्ट होता है ड्रग का, उसको ब्लॉक करने के लिए भी मेडिसिन दी जाती हैं। जो हमारे ट्रीटमेंट में मेन गोल जो होता है उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि हम पेशेंट को उसके कोशिश करें कि पेशेंट बहुत लंबे समय तक ड्रग्स ना ले, क्योंकि अगर वो बहुत लंबे समय तक ड्रग्स नहीं लेगा तो ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे उससे दूर हो जाएगा। तो इमीडिएट गोल तो हमारा ये होता है, देखिए एक होता है लॉन्ग लास्टिंग गोल और एक होता है इमीडिएट गोल। इमीडिएट गोल होता है कि वो ड्रग का यूज़ कम कर दे और पेशेंट का जो फंक्शनिंग एबिलिटी है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाए। उसका जो मेडिकल और सोशल कॉम्प्लिकेशंस है उसको हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे इमीडिएट गोल्स में आते हैं। इमीडिएट मतलब एकदम से जो हमें करना है, ड्रग का यूज़ कम करना है, पेशेंट की जो एबिलिटी है फंक्शन की वो बढ़ाना है, उसकी जो मेडिकल और सोशल कॉम्प्लिकेशंस है उसको रिड्यूस करना है। अच्छा, लेकिन लॉन्ग टर्म क्या है कि वो आगे भी ना ले, उसको भी हमें इंश्योर करना है। इसमें काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जिनको भी ड्रग्स का प्रॉब्लम होता है उनको हमें काउंसलिंग देनी पड़ती है, एंड काउंसलिंग ही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी गई है पॉजिटिव चेंजेस लाने में। जैसे कि एडिक्शन बिहेवियर्स जो होते हैं उसमें चेंज लाना। अगेन काउंसलिंग का जो एम होता है वो कई सबसेक्शंस में होता है। पहला है कग्निटिव। कग्निटिव मतलब हम उसको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वो ये समझे कि उसकी प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम के क्या क्या सोल्यूशन है। क्या ड्रग्स ही लेना एक अकेला सोल्यूशन है या वो उसके और भी इलाज हो सकते हैं। हम उसको कग्निटिव लेवल पे समझाने की कोशिश करते हैं, उसके थॉट प्रोसेस को चेंज करने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो काउंसलिंग का एम होता है वो बिहेवियरल चेंज होता है। हम उसको नई हैबिट्स डलवाते हैं जो ज़्यादा बेटर होती है एज कम्पेयर टू पुरानी आदतें जो उसकी डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स होती हैं, जिससे वो खुद को डिस्ट्रक्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है। थर्ड जो कैटेगरी है वो है फैमिली सिस्टम्स। हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे उसके एक्शंस जो उसने बचपन में बने थे और वो अभी तक उसके बचपन की जो आदतें हैं वो अब एडल्टहुड में किस तरह से उसकी लाइफ खराब कर सकती हैं, उसको हम ये समझाने की कोशिश करते हैं। फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करते हैं हम इस चीज़ में सो दैट उसकी जो न्यू रेस्पॉन्सेस का पैटर्न है उसको हम और स्ट्रॉन्ग बना सकें। उसकी ऐसी एक्टिविटीज़ डलवा दें जो फैमिली मेंबर उसको मोटिवेट करे करने के लिए। आगे के जो और टेक्निक्स है वो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। मतलब जब भी वो अच्छा काम करता है तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको कुछ ना कुछ ऐसा रिवार्ड देंगे जिससे वो और मोटिवेटेड हो जाएगा काम करने के लिए। सोशल अटैचमेंट्स न्यू एक्टिविटीज़ के साथ उसका न्यू एक्टिविटीज़ में ही हम उसको डालेंगे सो दैट वो सोशली अटैच हो जाए उन लोगों से न्यू एक्टिविटी करते टाइम। उसको और जो पुराना एब्यूजिव एक्टिविटी थी उसकी उससे दूर कर देंगे हम। तो नई एक्टिविटीज इंप्लीमेंट करना है, पुरानी एक्टिविटीज छुड़वानी है। जो अल्कोहलिक्स होते हैं उनके ग्रुप्स होते हैं, या जो ड्रग एब्यूजर होते हैं उनके भी हम
ग्रुप बना देते हैं। जब ग्रुप में हम इनको इकट्ठा करते हैं तो ये सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं कि मेरे जैसे और भी लोग हैं, इस तरह का उनको ग्रुप में फीलिंग आती है। अगेन म्यूचुअल सपोर्ट मिलता है, एक दूसरे की ये हेल्प करते हैं ग्रुप में, और पेशेंट खुद अपनी स्पीड से फिर ग्रो करना शुरू करता है, अपने आप को बाहर निकालता है इस आदत से। और बेसिकली जो सक्सेस है वो लाई करती है कि उसमें मोटिवेशन कितना है, वो कितना अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहता है, क्या रिजोल्यूशंस उसने निकाले हैं, इससे वो ठीक होना शुरू हो जाता है। काउंसलिंग हम अब्यूज चिल्ड्रन, अच्छा ये तो थे सारा ड्रग के बारे में। अब ये जो 2 लास्ट के पैराग्राफ हैं ये ओवरऑल जो हमने पढ़ा है ऊपर उसके ऊपर है। जैसे कि अब्यूज चिल्ड्रन के बारे में इन्होंने बताया कि अब्यूज चिल्ड्रन जो होते हैं उनको हम काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, उसके केयर गिवर को भी काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं और केयर गिवर को हेल्प करते हैं कि वो उस ट्रॉमा, सफरिंग और एंग्जाइटीज जो हैं उस बच्चे को जो आती हैं अब्यूज होने की वजह से, उससे वो बाहर आ सके। और इसमें जो अब्यूज चिल्ड्रन हैं उनका जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें कौन कौन से ट्रीटमेंट पॉसिबल हैं वो भी मैं आपको बता दूं। साइकोथेरेपी करते हैं हम, रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देते हैं, सपोर्टिव थेरेपी देते हैं, बिहेवियर थेरेपी देते हैं, प्ले थेरेपी भी देते हैं, और भी बहुत सारी थेरेपीज हैं जो हम दे सकते हैं इन किसको ओवरकम करने के लिए, एंग्जाइटी, फियर और डिप्रेशन, ऐसी चीज़ें जो हो जाती हैं इनको, उसको ओवरकम करने के लिए। जो काउंसलिंग है ये प्रिवेंटिव अप्रोच मानी गई है एक तरह से। जो काउंसलिंग जब भी हम करते हैं इसमें हम प्रिवेंटिव अप्रोच यूज़ करते हैं, हम बच्चों को अवेयर करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि उनके राइट्स क्या हैं, उनके क्या हक हैं। जब हम बच्चों को समझाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली गंदी जगहों पे या गलत जगहों पे नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब हम उनको प्रिवेंट कर रहे हैं। तो दैट इज वाई जो काउंसलिंग होती है वो प्रिवेंटिव अप्रोच ज़्यादा होती है कि हम उसकी हालत और बुरी ना होने दें, गलत जगह पे ना जाने दें। इस तरह की जो काउंसलिंग होती है ये बच्चे को बचा लेता है, और उसमें एक हेल्दी वे, जिस तरह का लिविंग का हेल्दी वे होता है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। काउंसलिंग स्ट्रेटेजीज का एम क्या होता है? काउंसलिंग स्ट्रेटजीज का एम होता है कि एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, बनाया जाए उन बच्चों के लिए, खास तौर से इस तरह का एनवायरनमेंट जहाँ पे उनको ये पता चले कि उनको उन एक्सेप्टेंस की फीलिंग आए, उनको वो समझ सकें, वो जानते हो उनका हक क्या है, चाइल्ड प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, चाइल्ड प्रोटेक्शन उनको मिल सकता है बिल्कुल एक इस तरह से हम उनको प्रोवाइड करें कि वो अपने आप को सेफ फील करें, और इसको हम आसानी से एनफोर्स भी कर सकें। हमें इस तरह से एक्ट करना होता है। कुछ कम्युनिटी बेस्ड अप्रोचेस भी होती हैं जो हम यूज़ करते हैं सो दैट जो फैमिलीज़ हैं या ऐसी फैमिलीज़ की जो कैपेसिटी है ऐसी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की, उसको हम स्ट्रॉन्ग कर सके और स्ट्रेंथन कर सके। तो ऐसी टेक्निक्स भी हम यूज़ करते हैं, कुछ अप्रोचेस यूज़ करते हैं जो कम्युनिटी में पूरे कम्युनिटी पे अप्लाई की जाती है, और उनको बताया जाता है ह्यूमन राइट्स क्या है, चाइल्ड प्रोटेक्शन इश्यूज़ क्या क्या आते हैं, और वो बताते हैं, एंड देन वो किस तरह से रिजॉल्व हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम बताते हैं। तो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट दिस यूनिट जो हमने आज ख़त्म कर दी। इसमें मैंने हर एक टॉपिक छोटा छोटा लिया और अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश करी सो दैट क्योंकि ये हमारे समाज में अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हर एक इंसान को, चाहे वो काउंसलिंग पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, लेकिन उसको इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और हर एक इंसान अगर इस चीज़ के लिए अवेयर होगा तो ये चीज़ बहुत आगे तक जाएगी, बहुत बच्चे बच जाएंगे जो गलत जगह पे गलत चीज़ों के शिकार होते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस इंटेंशन के साथ मेरे वीडियोस आते हैं और कुछ सिखाने की कोशिश होती है। ये सिर्फ MAPC इग्नू के स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, एक आम आदमी के लिए है। सो इसीलिए वॉच करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, सो दैट सबको नॉलेज हो इस बारे में और एक अच्छा समाज बनाने की हम कोशिश कर सकें। सो अगर आपको ये ऐसा लगता है कि ये यूज़फुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करते रहें, और कमेंट करना ना भूलें। कभी कभी कमेंट कर लिया करिए, अच्छा लगता है जब मेरे यूट्यूब फैमिली मुझसे बात करती है, मुझे कुछ बोलती है, मुझे सुनकर अच्छा लगता है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।